हेलो फ्रेंड्स, मैं हर स्वागत करता हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल वायरलेस IQ क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कि आपका जो ट्रेनिंग जो आप जाएंगे ज्वाइनिंग के टाइम पे जाएंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। स्पेशली CRPF मैं मतलब जो बताऊंगा स्टार्टिंग वाले डॉक्यूमेंट्स वो आपको सब में काम आ जाएंगे। मतलब वो आपको तो सारी फोर्स में लेके जाने हैं। और लास्ट में जो मतलब जो CRPF का जो मतलब जो आपका ज्वाइन लेटर आया उसमें जो मेंशन है कि आपको किससे साइन कराने हैं और किस ऑफिसर से कराने हैं, कैसे कराने हैं, कहाँ कराने हैं, सब कुछ मैं अभी आपको बता दूंगा इसी वीडियो में। अगर चैनल को आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे मैं कोई भी नए वीडियो भेजूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहले आपको क्या लेके जाना है, ये मैं अभी सभी फोर्स के लिए, ये CRPF में हुए या किसी फोर्स में हुए, ये अभी मैं स्टार्टिंग के सबके लिए बता रहा हूँ। तो आपको हाई स्कूल की मार्कशीट लेके जानी है। उसके साथ साथ में आपका हाई स्कूल तो कंपलसरी, उसके आगे का एजुकेशनल डिटेल आप देना चाहते हैं तो आप इंटर और ग्रेजुएशन का दे सकते हैं। उसके बाद आपको क्या लेके जाना, अगर आपने कोई भी कंप्यूटर का कोर्स किया है, कोई भी इंपॉर्टेंट कोर्स अगर अलग से आपने किए हैं तो आप उसको लेके जा सकते हैं। आपको मतलब किसी चीज़ में प्राथमिकता मिल सकती है। उसके साथ में आपको क्या लेके जाना है, सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका है, मतलब अगर आपका लगा है, अगर आप OBC से और ST ST से बिलोंग करते हैं तो आपको लगा होगा तो आपको लेके जाना है। उसके बाद अगर आपने हाइट और एज में छूट लिया है तो आपको वो लेके जाना पड़ेगा, जो रिलैक्सेशन के लिए आपने बनवाया होगा छूट के लिए आपको वो लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या लेके जाना है, डोमिसाइल का सर्टिफिकेट लेके जाना है, सबका लगेगा। आपको डोमिसाइल का सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। उसके साथ में आपको आधार कार्ड जरूरी है, आधार कार्ड आपको लेके जाना है। साथ ही में आपको पैन कार्ड लेके जाना है। ये दो चीज़ आपके ID के लिए पर्याप्त है। और अगर आपका DL बन गया है, वोटर ID आपकी बन गई तो उसको भी आप रख सकते हैं, वो कोई ज़रूरी वहाँ पे नहीं। उसके साथ में अगर आपने NCC का सर्टिफिकेट लगाया होगा तो आपको वो लेके जाना है, कंपलसरी है अगर आपने लगाया है तो। उसके बाद आपको डिस्चार्ज लेटर, अगर आपने किसी फोर्स से डिस्चार्ज दिया है तो सबके लिए नहीं, अगर आपने किसी फोर्स से डिस्चार्ज दिया है तो आपको डिस्चार्ज लेटर लेके जाना है। उसका सबसे मेन जो आता है बैंक अकाउंट। तो मेरा कहना यही है कि आप लोग SBI का ही बैंक अकाउंट लेके जाइएगा, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि CAPF का अधिकतर मतलब जो भी आप देख रेख है वो SBI करता है। अगर CAPF से बिलोंग करते हैं, अगर SBI में आपका अकाउंट है तो आपको बहुत सारी सुविधाएं एडिशनली मिल जाती हैं। तो आपको SBI का अकाउंट लेके जाना है, वो भी सेविंग अकाउंट अभी खुलवाना है। सैलरी अकाउंट तो बाद में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप SBI में अकाउंट खुलवा लीजिएगा। तो आपको जब ट्रेनिंग इसमें क्या ले जानी है, SBI की पासबुक, ATM और आपको अपनी चेकबुक लेके जानी है। उसके साथ साथ में आपको क्या लेके जाने हैं, कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये आप लेके ज़रूर जाइएगा। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंस आने वाला है। क्योंकि मतलब लेके जाने का मतलब ये है कि कैश में आप मतलब अकाउंट में लेके जाइए। नहीं लेके जाते हैं, जब आप ट्रेनिंग पहुंच जाते हैं तो अपने भाई से, जिससे भी आपको मांगना है आप ऑनलाइन भी वहाँ पे अकाउंट पे ले सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपके पास 10 से 15 हज़ार होने चाहिए। क्योंकि सैलरी हो सकता है पहले मंथ की आज और हो सकता है पहले मंथ में सैलरी ना आए, कि 2 मंथ में बाद सैलरी है। तो 2 मंथ अगर आप बाद सैलरी आएगी तो आपको इससे ज़्यादा वहाँ खर्चा हो जाएगा। क्योंकि मेस कटिंग आपको देनी पड़ेगी 5,000 रुपये के अप्रॉक्स में हर मंथ। तो आपका अगर 2 मंथ तक सैलरी नहीं आती है तो 2 मंथ आपके मेस कटिंग ही चले जाएंगे 10,000। तो आपको इतना पैसा तो वहाँ पे कम से कम लेके जाना है। उसके साथ आपने आपको क्या लेके जाना है, आपको कम से कम 10 से 15 आपको फ़ोटो लेके जानी है। अपनी क्या लेके जानी है, 10 से 15 फ़ोटो आपको लेके जानी है। उसके साथ में आपको मैंने जितने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं और भी आगे जो डॉक्यूमेंट्स बताऊँगा उन सबके आपको कम से कम 6 से 7 जीरोक्स कॉपी करा लेनी है। ये आपको इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आपको 6 से 7 कॉपी आपको हर एक उसका लेके जाना है। उसके बाद अब आपको मैं दिखा रहा हूँ, अब मैं ये आप देखिए, अब आपको मैं दिखा रहा हूँ जो CRPF का आपका है, जो इसमें आपको क्या बोला गया है, आपका जो भी वेरिफिकेशन के बारे में है। ये आप देख सकते हैं, लिखा है चरित्र एवं पूर्व सत्यापन प्री वेरिफिकेशन, जो इस नियुक्ति प्रस्ताव के साथ संलग्न है। जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है वो ऑनलाइन लाना नहीं चाहिए, जो इसके साथ दिया हुआ है, इन्हें जो लेटर के साथ में आपको मिला होगा, को किसी एक राजपत्रित अधिकारी, राजपत्रित मतलब होता है गैजेटेड ऑफिसर, गेस्ट ऑफिसर अंदर कौन आता है, कोई पुलिस अधिकारी आ सकता है, किसी भी जिला अधिकारी मतलब जो जिला हॉस्पिटल होता है उसका कोई भी डॉक्टर आ सकता है। साथ में आपका कोई भी डिग्री कॉलेज है या आपका इंटरमीडिएट कॉलेज, उसका जो प्रिंसिपल होगा वो सरकारी कॉलेज अगर आपका है तो वो सब गेस्ट ऑफिसर कहलाते हैं। आपको इसकी साइन करानी है। और ये ध्यान करिएगा, आप जो मोहर लगवाइएगा वो आपको गोल लगवानी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको गोल मोहर पर लगवानी है, आपको चौकोर मोहर पर नहीं लगवाना है। तथा जिला मजिस्ट्रेट, आपको जो दो लोग को साइन कराने थे, एक आपको किसे कराना है, गैजेटेड ऑफिसर से कराना है। उसके बाद आपको किसे कराना है, जिला मजिस्ट्रेट यानी DM से, या तो परगना अधिकारी। परगना अधिकारी आपका क्या होता है, तहसीलदार होता है परगना अधिकारी। आप उससे भी करा के वहाँ पर जा सकते हो। ये ध्यान रखिएगा कि आपको जो मोहर लगवानी है वो आपको गोल लगवानी है।
उसके साथ साथ में भी मैंने आपको ऊपर ये सब बता ही दिया है कि आपको क्या क्या लेके जाना है, डाक मतलब आप हाई स्कूल मार्कशीट से मैंने आपको बता ही दिया ऊपर। उसके साथ में आपका नंबर देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, तहसीलदार या अन्य उच्च सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जातीय प्रमाण पत्र उसके लिए एवं भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के जारी निर्धारित प्रपत्र तहसीलदार या अन्य उच्च सक्षम। तो कहने का मतलब यही कह रहा है कि आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है। बोला है कि इन लोगों से बना होना चाहिए। तो आपको जो सर्टिफिकेट कास्ट बनता है वो तहसीलदार या सक्षम अधिकारी के द्वारा ही बनाया जाता है। तो आपको उसमें का डरने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। उसके बाद आप देख सकते हैं यदि आप सरकारी सेवा में कार्यरत हैं, वही बोला अगर आप पहले से थे तो आप वो लेके जाइएगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सिस्टम जो होता नहीं आपका। तो देख सकते हैं यदि आप सरकारी सेवा में हो तो उस विभाग के नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा जारी किया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। उसके बाद आपको मैंने बोल दिया कि यदि आप सरकारी सेवा में तकनीकी त्याग पद से संबंधित कार्यालय आदेश जो कि नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित तो वो आपको लेके जाना है। आपको मैंने बोला 10 से 15 फोटो लेके जानी है, वो आपको लेके जानी ही जानी है। और वो अकाउंट के बारे में मैंने बोला था, तो ये जो आपको मैंने बोला है ये आपको लेके जाना है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। अगर अभी भी कोई डाउट बचता है तो आप लोग कमेंट में आके पूछ लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा, आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आपको समय समय वहाँ पर सबसे पहले अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ जाइएगा। वहाँ पर भी आपको कोई का पर्सनल डाउट आता है तो आप लोग मुझसे वहाँ पर डायरेक्ट DM पे आके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।